नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज़ और आज हम पंकज दरबरिया जी से खास मुलाकात करने आए हुए हैं और देखते हैं किस तरीके से आज पंकज दरबरिया जी हमारे चैनल पर खास बातचीत करेंगे। और ये देखिए हमारे पंकज दरबरिया जी बैठे हुए हैं और आज हमने इन्हें गैलेक्सी होटल पे देखा है और आज इनसे खास बातचीत कर रहे हैं कुछ मुद्दों को लेकर, जो कि जाना जाता है। पंकज दरबरिया जी को हर कोई बोलता है कि वो जातिवाद करते हैं और लोगों को गलत तरीके से मतलब बातें करते हैं, तो आज उनसे खास बात करते हैं। नमस्कार पंकज दरबरिया जी। भैया नमस्कार तो ठीक है, लेकिन आप सीधा आए, आपने परिचय नहीं दिया अपना और ये माइक चालू करके आपने सीधा मेरे मुंह पे लगा दिया। हम खास आपका इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं आपके गैलेक्सी होटल पर। जी भैया धन्यवाद। तो हमने सुना है आप जो भी बातें जिस किसी के खिलाफ भी बातें करते हैं, जातिवाद मुद्दा ले लो या ब्राह्मणों के खिलाफ भी आप जो भी बोलते हैं बहुत कड़वा बोलते हैं। इस बात को हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से किसके विषय में बात करते हैं। नहीं भैया, मैं तो कभी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन जो बातें अगर सही हैं चुभनी चाहिए। और समाज कैसे भी संगठित होता हो, ब्राह्मणों का कर्तव्य है वह धर्म के लिए आवाज़ उठाए और जहाँ भी उसको प्रतीत होता है कि यहाँ से धर्म और सत्य पराजित हो रहा है, वहाँ पर अपनी बात को रखे। तो ये तोड़ना नहीं है, यह उन पर कुतर्क करना नहीं है, यह उनको जागरूक करना है। और यह गलत है, मैं जातिवादी हूँ। आप कहीं से साबित करके दिखाइए मैं जातिवादी हूँ। हमने कई बार सुना है, देखा है, लोगों के मुंह से सुना है कि लोग बोलते हैं पंकज दरबरिया जातिवाद पर कार्य करते हैं। कैसे जातिवाद पर? मैं वही चाहता हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि किस जातिवाद पर कार्य करता हूँ। कौन लोग कहते हैं, मेरे को तो नहीं सुनाई देता। मेरे पास तो सर्व जाति के सर्व धर्म के लोग सहयोग मांगने आते हैं और मेरा सहयोग करते हैं, मुझे तो नहीं दिखता। लोगों का कहना है, कई बार बोला गया है लोगों के द्वारा, ऐसा तो जातिवाद जैसे मोमडन लोग हैं वो भी काफ़ी बार कहते हैं कि पंकज दरबरिया सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग उनके जातिवाद हिंदू धर्म के होते हैं और अदर किसी कास्ट की मदद करने के लिए पंकज दरबरिया सामने नहीं आते। नहीं, मैं आपको 50 लोग मुसलमानों में से दिखा दूं जिनकी मैंने मदद करी है, प्रशासन से सुनवाई कराई है, ज़मीन दिलवाई है, बिटियाओं को न्याय दिलाया है। और ऐसे ही तमाम मैं आपको दलित वर्ग से दिखा दूं जिनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, उनको आर्थिक सहयोग भी किया है समाज के माध्यम से। प्रशासन से लड़ा हूँ, सरकार से लड़ा हूँ, ऐसे कई मामले दिखा दूं तो मैं जातिवादी कहाँ से हुआ? आप ये बोले हैं दलित लोगों के साथ आप भूलगढ़ी जो कांड हुआ था उस समय आपका दलित के ही साथ में कुछ आपस में विवाद हुआ था, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनेता नहीं हूँ। राजनेता का मतलब है कि वो अपनी गुड़बंदी करे, उसको वोट कहाँ से मिलेगा, वो इस तरीके के कार्य करेगा। मैं एक देशभक्त हूँ, एक क्रांतिकारी हूँ, समाज के प्रति समर्पित हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे लोग आपस में बटें। अगर मेरा भाई भी गलत है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे मेरा भाई हो चाहे बहन हो। तो मैंने जब उस समय जो भी किया था वो मैंने मौके की नज़ाकत को देख के किया था कि मेरे हाथरस में कुछ बाहर के नेता आके समाज का बंटवारा कर रहे थे, तोड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि ये देश बंटना नहीं चाहिए, ये समाज बंटना नहीं चाहिए, मेरा क्षेत्र है। तो मैंने आवाज़ उठाई, तह तक गया, जो मैंने कहा था वही कोर्ट के द्वारा आगे आया और मेरी जो बातें थी उनकी विजय हुई और जो पीड़ित था उसको वास्तविकता में न्याय मिला, पर लेकिन देर से मिला। तो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। एक चीज़ और, जहाँ पे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो भूलगढ़ी कांड में जो लड़के फंसाए गए थे उसमें से कुछ लड़के बेकसूर थे, उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें क्या, वो तो कोर्ट ने बोल ही दिया ना वो बेकसूर थे। जो हमने छाती ठोक के बोला था वो सामने आ गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई ब्राह्मण गलत है और मैं उसका जो है विरोध करने लग जाऊं तो मैं ब्राह्मण विरोधी हो गया क्या? हमें केवल व्यक्ति का विरोध करना चाहिए जो गलत और सही है, सही का समर्थन और गलत का विरोध। तभी मानवता जीवित रहेगी, तभी ये समाज जीवित रहेगा। अगर हम जाति और धर्म देखकर और वोट देखकर अगर बात करेंगे तो हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, हम धर्म के प्रति, हम समाज के प्रति समर्पित नहीं हैं। और कुछ हाथरस के मुद्दों को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हाथरस में जैसे कि विकास कार्य को लेकर जहाँ तक देखा जाता है जो गरीब आवास हैं उन मुद्दों पर लेकर आज तक सरकार वगैरह कुछ कार्य नहीं किया। गरीब रोडों पे भटक रहे हैं और गंदगी को भी लेकर हाथरस में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर गंदगी फैली हुई है। पानी जल भराव, बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, कोई सदस्यगण नहीं हूँ, कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। अगर आप में दम है, आपकी पत्रकारिता में दम है, 14 स्तंभ बोला जाता है इसको देश का, और इसका काम है सच की आवाज़ उठाना। तो आप जाइए सांसद विधायकों के मुंह पे लगाइए इसको,
और उनसे पूछिए ये सड़क क्यों नहीं बनाई है, ये जल भराव क्यों हो रहा है, ये गंदगी क्यों हो रही है। जो सत्ता है उससे पूछिए। मैं कौन हूँ? मैं तो एक नॉर्मल छोटा सा एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो प्रयास करता हूँ किसी की मदद हो जाए। आपका अधिकार नहीं है मुझसे पूछने का। मैं तो अपने घर से अपने घर को जलाकर देश की समाज की सेवा करता हूँ। मेरे से तो पूछने का कर्तव्य नहीं, और मुझसे जहाँ तक बनेगा मैंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी, और आगे होगा तो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, सबको नापूंगा, सबका विरोध करूंगा। जो मेरे क्षेत्र में वोट लेने आएगा और वोट लेके गया है उसको हिसाब देना पड़ेगा, मैं उससे हिसाब मांगूंगा। यह जनता का काम है वोट देकर अपने हक को दोबारा से पूछना कि मैंने वोट दिया था भाई तुझे, ये काम क्यों नहीं हो रहा। ये जनता का काम है ना, और बाकी का काम है आपका। अगर चौथा स्तंभ बन के घूम रहे हैं तो पूछिए उनसे, जनप्रतिनिधियों से, क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं आपके अंदर ये शक्ति, क्यों नहीं सत्ता से टकराने की आप में क्षमता। ये काम मेरा नहीं है, लेकिन मैं मुकदमे झेल रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी का अधिकार नहीं है मुझसे पूछने का। मैं तो स्वतः कुर्बान होने के लिए घूम रहा हूँ। और एक मुद्दा था अभी कोतवाली में कुछ समय पहले, जो आपके संगठन के द्वारा और जो महिला शाखा थी उन बहनों के द्वारा एक किसी वकील का जो बैनर, जूते चप्पल मारकर बैनर वगैरह फाड़ा गया था, आग लगाई, वो क्या था, ज़रा जानकारी देंगे? देखिए ये पुराने मामले हैं और संदर्भतः मैं नहीं चाहता कि कभी भी हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद रहे। वो एक एडवोकेट थे, लेकिन उन्होंने जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर ऐसा कोई भी कार्य करे, अगर मैं भी करूं तो भी गलत है। मैं अगर किसी जाति धर्म के प्रति अगर नफरती बयान देता हूं और किसी के भी धर्म और आस्था पर टिप्पणी करता हूं तो मैं नालायक हूं, मैं गलत हूं। परंतु उस व्यक्ति ने एक लॉयल्टी होके, एक अधिवक्ता होते हुए उन्होंने माँ शारदे को, माँ भवानी को गाली दी थी। अधिवक्ता होते हुए उन्होंने माँ भवानी के बारे में बोला गया था कि नौ देवी के दुर्गे के समय चल रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि अब उनमें मैं नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ गलत तरीके की टिप्पणी की थी। तो उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके बैनर वगैरह जलाए थे। और जिस महिलाओं की आप बात कर रहे हैं वो दलित थी, जाति से दलित थी, और उन्होंने हमसे मदद मांगी थी, हम उन्हें जानते भी नहीं थी, और अधिकारियों ने उन्हें मारा था, प्रताड़ित किया था, तो हमने उनकी आवाज़ उठाई थी। तो इन्हीं नेताओं ने साजिशन हमें जेल पहुंचवाया था अकेले, फिर भी आज भी हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर एक जानकारी और, जैसे कि मैं देखता हूँ, काफ़ी बार देखा है, गरीब समाज जो भी है, गरीब बहन भाई हैं, आपके पास मदद मांगने के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं। क्या उनका भरोसा प्रशासन के ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं है? ये प्रश्न भी आपको अधिकारियों से और नेताओं से पूछना चाहिए कि एक साधारण सा व्यक्ति प्रयास करता है, फिर भी आप उसे बार बार परेशान करते हैं, मुकदमे लिखते हैं, वो बार बार स्टैंड लेता है। आप मुझसे पूछे मैं कैसे खड़े होकर इनके मदद का प्रयास करता हूँ। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ, इसलिए वो लोग मेरे पास आते हैं, जबकि ये दायित्व तो अधिकारियों और नेताओं का है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का कर्तव्य है, अगर कोई मुझे इसमें जातिवादी कहता है कि मैं जातिवादी हूँ, तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण हूँ। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य केवल एक ही है, जब समाज में चेतना की आवश्यकता हो तब चेतना जगाई जाए, और जब समाज में कोई कुरीति इस अपनी जगह बना रही हो उस कुरीति को दूर किया जाए। जब किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो तो उस अत्याचार को दबाने के लिए, उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए सत्य की आवाज़ बुलंद की जाए, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था में अंतर्गत ये हमको कर्तव्य दिए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सबके अधिकार हैं, और मेरे हिसाब से जाति केवल दो हैं, अमीर और गरीब। ये हमको समझनी पड़ेंगी। और जब तक इस देश में इन राजनेताओं का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, हम एक मुद्दे को लेकर ज़मीन पे उतरने वाले हैं, WTR, वर्किंग टाइमिंग रेगुलेशंस। जब तक ये चीज़ लागू नहीं होंगे, नेता कम नहीं होंगे, तब तक इस देश में जाति और धर्म की लड़ाइयाँ होती रहेंगी, समाज बढ़ता रहेगा। और सर कुछ आपसे जानना चाहेंगे हम, जैसे कि अपना जो संगठन, आपका जो संगठन है जो कार्य कर रहा है, आगे किन उद्देश्यों पे और आगे कार्य करता रहेगा? देखिए हालातों के चलते मैं हिंदुवादी भी रहा हूँ, और समय समय होते हुए व्यक्ति में परिवर्तन भी आते हैं। एक छोटा सा बच्चा उत्पन्न होता है, बड़ा बुजुर्ग होकर सफ़ेद बाल भी हो जाते हैं, तो आप उस पर मिथ्या आरोप नहीं लगा सकते कि आपके बाल सफ़ेद क्यों हो गए, आपके विचार परिवर्तन क्यों हो गए। मैं किसी समय में, मैं स्वयं बोलता हूँ, उससे पहले आप प्रश्न करें, मैं नाथूराम गोडसे को मानता था, भगत सिंह को मानता था, चंद्रशेखर आज़ाद को मानता था, लेकिन आज मैं गांधी जी को मानता हूँ। तो धीरे धीरे आदमी का अनुभव तय होता है और वो उसी हिसाब से चलता रहता है। जैसे जैसे जल ऊपर से गिरता है और नदी के रूप में अपने आप को प्रवाहित कर देता है। तो संगठन हमने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद जब बनाया, हमें लगा कि सवर्णों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वाकई में
जैसे जब मुझे लगा हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, फिर लगा मुझे सवर्ण के ऊपर लगा, लेकिन वास्तविकता में जब मैंने जेल में समय काटा, समय देखा, तो मुझे लगा वास्तविकता में अन्याय हर किसी के साथ हो रहा है, बशर्ते वो कमज़ोर है या फिर वो गरीब है। अत्याचार, अन्याय ये जाति देखकर नहीं आते, गरीबी जाति देखकर नहीं आती। तो मैंने तय किया हमें उन मुद्दों पे काम करना है जिसके कारण इस देश में असमानता है, भ्रष्टाचार और असमानता पे हमें काम करना है। इन लोगों को एकजुट करना है, जाति धर्म पे किसी को अब लड़ने नहीं देना है। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है और मैं ब्राह्मण होकर अपने इस कर्तव्य का पूर्णतः पालन करूंगा। आपका SC एक्ट के बारे में क्या राय है और आप क्या इसका गलत उपयोग हो रहा है? जी, मुकदमों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग ही होता है, कुछ मानवता खतरे में भी आती है, लेकिन क्या करें, ये समाज और राजनीति इनके चलते ये बनाया गया। परंतु मैं चाहता हूँ कि सबको अधिकार मिले, बिना जांच गिरफ्तारी पर हर मुकदमे में रोक मिले, खाली SC ST एक्ट पर ही नहीं, क्योंकि मुर्दा दहेज में भी जेल में काफ़ी सारे लोग हैं। तमाम ये चरस गांजा, किसी की स्वयं की राजनीति होती है, किसी दुश्मनी होती है, लोग तमंचे रखवा देते हैं। कानून का दुरुपयोग इस देश में हो रहा है। बाकी का कोई कानून बुरा नहीं है, ये सब अधिकार हैं, हालातों के चलते सब कुछ दिए गए, लेकिन अब हम चाहते हैं बिना जांच गिरफ्तारी पर सब में रोक लगे। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आपने रेप किया, तो आप सिद्ध नहीं होता कि आपने रेप किया, उसकी जांच होनी चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो SC ST एक्ट केवल एक जाति को दे देना गलत है। हर जाति और हर धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह अन्याय है, समाज को तोड़ना है, एक वर्ग में नफरत पैदा करना है, सवर्ण वर्ग के मस्तिष्क में दलित लोगों के प्रति नफरत पैदा करना है और दलित लोगों में एक हीन भावना पैदा करना है कि हम दलित हैं। उनको आभास कराया जा रहा है, इस कानून के जरिए नेता उन्हें आभास करा रहे हैं कि वो दलित हैं। दलित का अर्थ होता है दलन किया हुआ व्यक्ति, और दलन किया हुआ व्यक्ति मतलब ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। दलित की परिभाषा यह है, लेकिन आज के माहौल में दलित केवल एक SC और ST वर्ग को बना दिया गया है, यह गलत है। और सर, ये जो अभी देवरिया में जो ब्राह्मणों के परिवार के साथ जो घटना हुई है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत विवश घटना है, बहुत पीड़ाजनक है। शायद ऐसी घटना कभी भी किसी भी समाज के साथ ना हो। ब्राह्मण समाज नाक है इस देश की, धर्म की नाक है, और आज ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों में इस तरीके से नफरत पैदा हो चुकी है कि लोग गालियां दे रहे हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ब्राह्मण सर्वोच्च है और ब्राह्मण एक आस्था है। ब्राह्मण ने ही बताया है कि माँ क्या है, बहन क्या है। ब्राह्मण है तो संस्कार है, ब्राह्मण है तो भारत है, ब्राह्मण है तो आस्था है, ब्राह्मण है तो पूजा है, और ब्राह्मण नहीं तो कुछ नहीं। और जो व्यक्ति ब्राह्मण का संस्कार नहीं, सम्मान नहीं कर सकता, वो ध्यान रखिए, वो अपने परिवार का, अपने माँ का, अपने समाज का कभी भी कोई भी अच्छा कार्य और उद्धार नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता। और देवरिया वाले पे मुझे विश्वास है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेगी और कार्रवाई कर रही है। फिर भी अगर मैं यहीं से बोलना चाहता हूं, अगर मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति पे अगर अत्याचार होता है और सरकार नहीं सुनती, तो मैं पंकज धवरैया स्वयं देवरिया जाके संघर्ष करूंगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ लगाऊंगा और अपने उस समाज के जो 2 बच्चे बचे हैं उनके लिए प्रयास करूंगा कि उन्हें मदद दी जाए। सर, और एक बात, जब आप आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो क्या आपके परिवार की तरफ से कोई रुकावट आती है? देखिए, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बच्चे को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप बनाना पसंद नहीं करेगा। कोई नहीं चाहता नाथूराम गौडसे, गांधी जी भी जन्म लें। हर व्यक्ति ये चाहता है कि शिक्षा ग्रहण की है, नौकरी करे, अपने घर का पालन पोषण करे। लेकिन हमारे रक्त में ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और मुझे गर्व है अपनी माँ पर, मुझे गर्व है अपने परिवार पर कि ऐसे हालातों में भी खड़े होकर कहते हैं, बेटा ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद नहीं करते हम ब्राह्मणों को मान सम्मान
दिलाते हैं, ब्राह्मणों के लिए कार्य करते हैं और लोगों को एहसास दिलाते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, जिससे कि ब्राह्मणों का लोग सम्मान कर सकें। हम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो आराध्य हैं, जो उनके क्रांतिकारी हैं, हम उनको पूजते हैं। आप देखिएगा, हमने कभी अपने किसी देवी देवता को नहीं पूजा। कृष्ण कौन थे? यादव थे। राम कौन थे? क्षत्रिय थे। आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूजा हम उनकी करते हैं। हमें क्या मिलता है? कभी आपने देखा हमने भगवान परशुराम ब्रह्मदेव की पूजा करते हुए, किसी मंदिर को खड़ा करते हुए? हमने, ब्राह्मणों ने केवल दिया ही दिया है। इस समाज से हमने कभी कुछ नहीं लिया और देते आए हैं और देते रहेंगे। निस्वार्थ देते हैं, दोनों हाथ से देने आया है ब्राह्मण और देते रहेंगे युग युगांतर तक। आप देखिए, धर्म के लिए लड़ा ब्राह्मण, दधीची की तरह बलिदान दिया ब्राह्मण, जब जब संकट आया तब समर्पण किया ब्राह्मण। गर्व है, ब्राह्मण हूँ। और सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका चौथा स्तंभ है, आप नेताओं से आप समाज की आवाज़ उठाएं। आप हम जैसे जो क्रांति के लिए एक चिंगारी जला रहे हैं, उन युवाओं को प्रेरित करें, उन युवाओं को बताएं कि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं चल रहा। इसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। इन राजनेताओं को खदेड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। जाति धर्म के नाम पे जो लड़ रहे हैं उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो लोग जाति धर्म को गलत समझते हैं, उन चीज़ों को उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये सब कुछ गलत है, ये वर्ण व्यवस्था एकदम सही है। हमें ये लोगों के मैसेज देना पड़ेगा कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्षत्रिय एक महान सर्वोच्च उपाधि है, वैश्य एक सर्वोच्च उपाधि है, शूद्र एक सर्वोच्च उपाधि है। यह कर्तव्यों के आधार पर है। मैं सुबह जब उठता हूँ तब से लेके शाम तक मैं चारों वर्णों में परिवर्तन लेके आता हूँ। मैं ब्राह्मण भी बनता हूँ, वैश्य भी बनता हूँ, क्षत्रिय बनता हूँ, शूद्र भी बनता हूँ। तो सब हमारे अंदर है। इन चीज़ों के पीछे नहीं लड़ना है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, हमें असमानता के खिलाफ लड़ना है और पूरे समाज को, वर्ग को एक करके लड़ना है। किसी भी जातिवादी मानसिकता, धार्मिक मानसिकता से बचना है। इस देश को बचाना है। ये भारत खतरे में है, आपके बच्चे खतरे में हैं, आपके नौनिहाल खतरे में हैं, ये रोजगार खतरे में है। इस देश में एक एक व्यक्ति खतरे में है। उठिए, जागिए, लड़िए, आपका अस्तित्व खतरे में है।